कर रहे थे हमारे एमटीएस के बारे में बातें, और ये बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पास। ठीक है, इससे पहले आपके 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सर 8 नहीं 9 होने चाहिए थे। नहीं भाई, एक डेट में जो है आपके सिर्फ 2 ही थे, 01 अक्टूबर को, यानी कि 1 अक्टूबर को आपके सिर्फ 2 ही शिफ्ट एक तरीके से आपको देखने को मिले थे। दैट इज़ वाई उस दिन 2 शिफ्ट हुए, तो इस कारण से आपका जो है एक शिफ्ट एक दिन जो है 2 शिफ्ट होने के कारण 7, 1 और 30 जो है सितंबर को 3 शिफ्ट मिला के 3, 3, 6 और 2 8 शिफ्ट आपके हो चुके हैं टोटल। और ये 9th शिफ्ट रहेगा कितने में से 65 शिफ्ट्स में से, ये जो है आपका क्या रहेगा, ये आपका जो है 9th एक तरीके से शिफ्ट रहेगा। ठीक है, ओके। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों जो शिफ्ट हुए थे उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताना है हम लोगों ने। ठीक है, उलू रूलू रूलू क्या नाम है ये किसी का, सॉरी जगह का नाम है ये। ठीक है, जगह का नाम है ये, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे पड़ता है ये जगह, है जगह का नाम है ये। उरुलू रूलू जो भी इसको आप कहना चाहो, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ एंड ऑस्ट्रेलियाज रिकग्नाइजेबल। इसको आप है ना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल आइकन विद एन एलिप्टिकल ये क्या होता है, शेप, अच्छा शेप की बात कर रहा है। एंड आ सर्क्यूमफेरेंस, इसको भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, ऑफ अराउंड 94 किलोमीटर्स में गलती भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, वैसे यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है। तो देखो, अच्छा स्पेलिंग टेस्ट का ही तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने दूसरे चैनल शिक्षा और अध्ययन पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग टेस्ट के जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मैंने सेट करवाए हैं इस तरीके के, वहाँ पे आपको अधिक जानकारी के लिए आप शिक्षा और अध्ययन पे स्पेलिंग टेस्ट की जो सीरीज है वो सर्च कर सकते हो और देख लेना, आराम से आपको वहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो क्या है, सेंटेंस में दे रखे होंगे और उसी में से वर्ड्स दे रखे होंगे, उसमें से पूछा है कि इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन सा है या करेक्टली स्पेलिंग कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछा है, 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट जो है अपना स्पेलिंग है, और वो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है इसके बारे में हमें पता लगाना है और फिर हमें बताना है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, एलिप्टिकल ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर वैसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोलिथ भी ठीक है। सर्क्यूमफेरेंस जो है आपका स्पेलिंग गलत है। CRUCUM ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। FE होता है, वोवल की गलती है। ठीक है, FERENCE। अच्छा, ये यहाँ पे इसने करके दे दिया, यहाँ पे ये ए करके भी गलती दे सकता था, वो ध्यान रखना हमारा काम है। अगर हमें अपने अंकों में बढ़ोतरी करनी है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमें अपने अंकों में बढ़ोतरी नहीं करनी तो इसका कुछ नहीं जाता, सब कुछ जाएगा तो हमारा ही जाएगा, इसका कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, ओके। अच्छा, बल्जिंग बड़ा अच्छा वर्ड, आप ये पेन मैंने गलत कर लिया मोटा। बल्जिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग आप एक एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यूज आप नाउन के तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब होता है फूलना या फिर सूजना भी बोल सकते हो। स्वेलिंग जो ये लिखा हुआ है स्वेलिंग, इसका मतलब सूजना या सूजन कह लो, यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ओके। फूलन या सूजन या फूलना या सूजना ये बोल सकते हो। वीपिंग आपको पता है रोना होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, ओके। अच्छा, हैंगिंग का मतलब आपको पता है लटकना, कहाँ पे लिखूं, लटकना। ठीक है, लटकना। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसका एंटोनिम, ये तो हो गया सूजना या फिर फूलना, और कॉन्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा आपका सिकुड़ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया,
उस ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड के लिए, जो सेंटेंस का के ग्रामेटिकली करेक्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है। टू मेक इट ग्रामेटिकली, ये आगे पीछे हो गया, हमसे गलत हो गया, कोई बात नहीं। दिस अलमीरा, अलमीरा का स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल, हैवियर तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया ना, ठीक है। आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए यहाँ पे, आपको सुपरलेटिव डिग्री की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे द नहीं दे रखा, तो आपका हैवी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैवी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करने के लिए ब्लैंक के अंदर। लिविंग विद इन आवर एनवायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ द सेंट्रल डैश ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल जो लिमिट्स हैं हम उनके साथ रहेंगे, तो उनमें से एक जो है सेंट्रल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल्स, एजेंसीज, डेमोन्स्ट्रेट्स या फिर इल्यूमिनेट्स। तो इनमें से क्या जो है चीज़ें हमें बताई जा सकती हैं। वन ऑफ द एनवायरमेंटल, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिद्धांत की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सिद्धांत है क्या, लिविंग विद एनवायरमेंटल लिमिट्स। हमें जो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय जो सीमितताएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उनको ध्यान में रख के अगर हम चलेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखे हुए हैं ना 17 है ना, वो प्राप्त करने हैं हमें, 2030 तक प्राप्त करने हैं क्या, मुझे तो लगता नहीं एक भी प्राप्त होगा, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि एक भी प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, पूरे वर्ल्ड की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के साथ हम चल नहीं रहे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ से, SDG कहाँ से प्राप्त होंगे। चलो छोड़ देते हैं इस चीज़ को, बट छोड़ना नहीं चाहिए यार, एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, कंडीशंस ही नहीं रहेंगी जीने की, कहाँ से जॉब मिलेगी, कहाँ से चीज़ें चलेंगी, कैसे चीज़ें होंगी, आई डोंट नो कैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स का हो गए, यहाँ पे एजेंसीज की बात नहीं हो रही, डेमोन्स्ट्रेट करने की बात नहीं चल रही, इल्यूमिनेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, आप जो है एनवायरनमेंट को छोड़ के तो चल ही नहीं सकते। अच्छा, इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को जो सेंटेंस का है। अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का दे रखा है, हम लोग लगा के चल सकते हैं। मोनिका सैड टू हर मदर, उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन तो आना ही है, इसीलिए अच्छा तो यहाँ पे ये नहीं लगने चाहिए थे, ये हमने गलत लगा दिए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे लगे हुए थे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैंने इसलिए टाइप कर दी है कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, वो ध्यान नहीं किया कि एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन भी लिखा हुआ है, ये नहीं आएंगे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मोनिका सैड टू हर मदर दैट आई एम पास्ट। मोनिका सैड टू हर मदर, मोनिका सैड टू हर मदर, दिक्कत कहाँ पे है, आई एम पास्ड आएगा या आई हैव पास्ड आएगा या सी हैज पास्ड आएगा। देखो मोनिका ने कहा है तो सी आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं, सैड हर मदर यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन आएगा ना इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट पर्सन आएगा ना, तो आई रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है। मैं इरेज कर लूँ पहले, ठीक है। देखो आई रहेगा कंफर्म, यानी कि ए या बी में से एक आंसर है, डी आपका कट गया। इम्प्रूवमेंट जरूरत पड़ेगी, ये तो जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन सी और डी कट गए। उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत है, हैव पास्ट लिखना पड़ेगा क्या, मोनिका सैड टू हर मदर दैट आई हैव पास्ट, हाँ आई हैव पास्ट करना पड़ेगा, ना कि एम पास्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रामेटिकल एरर का, और किसकी, फ्रेजल वर्ब की। भाई ब्लैक बुक के लिए आपको 80 प्लस पार्ट्स करवा रखे हैं ब्लैक बुक से, ठीक है, शिक्षा और अध्ययन पे आपके हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं आपके वहाँ पे, और वहाँ पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं, स्पेलिंग टेस्ट भी हैं, ठीक है, सब चीज़ें हैं, एंटोनियम्स सिनोनिम्स भी हैं। शिक्षा और अध्ययन पे जाके सर्च कर लो, देख लो, दिक्कत नहीं आएगी भाई, मुझे तो लगता नहीं है कि दिक्कत आएगी, बाकी भी फिर भी आएगी तो भाई हम लोग आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि कैसे
और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, फिर बहुत हो गया प्रमोशन। देखो बात क्या कही इसने, फ्रेजल वर्ब की गलती है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब की गलती है, तो तारा वॉज लेट फॉर द मीटिंग बट समहाउ मैनेज टू कैच अप होता है, कैच आउट नहीं, कैच अप विद होता है, तो ये मिल गई गलती यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है, कैच अप विद एवरीथिंग सी हैड मिस्ड। तारा है ना लेट हो गई थी अपनी मीटिंग के लिए, परंतु फिर भी किसी भी तरीके से उसने मैनेज कर लिया, और जो भी पीछे चीजें जा चुकी थी, क्योंकि वो लेट हो गई थी ना उसकी मीटिंग के लिए, तो जो भी पीछे चीजें जा चुकी थी, तो कैच आउट विद नहीं होता, कैच अप विद होता है, कि जो भी चीजें पीछे हो चुकी है उसको उसने क्या कर लिया, एक तरीके से कवर कर लिया और मैनेज कर लिया एक तरीके से उसने, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। देखते हैं भाई क्या एंटोनियम बता सकते हैं हम। आई डोंट प्रीफर टू रिमेन alone at home in the evenings because loneliness evokes a sense, ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। सेंस ऑफ मेलनकॉली, मेलनकॉली आपका जो है सैड ग्लूमी उस सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है। मानसिक जो क्या बोलते हैं उसको, मानसिक जो परेशानी होती है, उद्वेलन भी एक तरीके से इसके लिए वर्ड होता है, उसको बताता है। एंड ग्रीफ विद मी, ग्रीफ भी दुख होता है, मानसिक रूप से जब हम दुखी होते हैं ना, उसको एक तरीके से ग्रीफ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मेलनकोली उदासी हो जाएगा। एंटोनियम बताना है क्या इसके लिए, हाँ एंटोनियम बताना है। तो रेडीनेस, रेडीनेस मतलब तैयारी से संबंधित आप बोल सकते हो, तैयारी बोल लो इसको, ठीक है। साइनस, साइनस मतलब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, झिझकते हैं, झिझक, झिझक लिखो, शर्मिंदा मत लिखो, झिझक लिखो, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस मतलब कंप्लीट जब चीज कोई होती है, ठीक है, कंप्लीट पूर्णता। चीयरफुलनेस खुशी को बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, चीयरफुलनेस, ओके। अगला है, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को फिल करना है यहाँ पे ब्लैंक के अंदर। माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे। देखो ईडियम तो नहीं कहूंगा मैं, इनको दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको कहूंगा फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब सबसे पहले है ब्रोक इन, माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे, मेरी कार खराब होगी, तो ब्रोक इन होगी क्या मेरी कार, जबरदस्ती कहीं पे जब हम घुसते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोक इन, दरवाजा तोड़ के ब्रोक इन हो गया, ठीक है, तो ये नहीं हो सकती बात। ब्रोक डाउन खराब होना, हाँ बिल्कुल ये चीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ब्रोकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ना, ठीक है, ओके, संबंध तोड़ना ब्रोकअप होता है। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम से उभर गई, जैसे आग एकदम से लग गई तो वह ब्रोक आउट होगी, ठीक है। युद्ध एकदम से छिड़ गया तो ब्रोक आउट हो गया युद्ध का। बीमारी एकदम से छिड़ गई तो वो ब्रोक आउट एक तरीके से होगी, ठीक है, ओके। एकदम से जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे ब्रोक डाउन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फिलिप को ब्लैंक सही लेके आना है। नेवर डैश एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेवर। नेवर यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, माइंड इट, जब भी कोई सेंटेंस एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे नेवर दे रखा है, तो वहां पे इनवर्जन का यूज होता है। इनवर्जन ये क्या बीमारी होती है, इसमें है ना क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिलता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपको देखने को मिलता है बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिड आई हो सकता है, हैज आई हो सकता है, आई हैव नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज है। फिर आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, एवर सीन मोर डिस्गस्टिंग साइट, तो आई ही आएगा, आई ही आएगा यहाँ पे, तो आई आएगा पीछे, ठीक है। तो देखो फिर आई डिड नहीं कर सकते आप, आई के साथ हैज नहीं कर सकते, तो हैव ही आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तरीका भला ही आपको सही नहीं लगा हो, लेकिन बहुत हद तक ये तरीका सही है। ऑप्शंस को एल्यूमिनेट करके हम लोग जब चीज़ों को देखते हैं, तो आई थिंक द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई थिंक
बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट करके ऑप्शंस को अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है जो अंडरलाइन सेगमेंट को क्या कर सकता है, नीचे दिए गए सेंटेंस के रिप्लेस कर सकता है। गुड न्यूट्रिशन इज द बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। देखो, बेडरॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, बेडरॉक फ्रॉम चाइल्ड सर्वाइवल, बेडरॉक थ्रू चाइल्ड सर्वाइवल, बेडरॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल। देखो यहाँ पे एक चीज जो है आपको एक तरीके से देखने को एक तरीके से मिलती है। फिक्स प्रीपोजिशन होता है बेडरॉक के साथ क्या, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेडरॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वाइवल यहाँ पे लिखा हुआ है और चारों ही ऑप्शंस में लिखा हुआ है। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, क्योंकि बेडरॉक के साथ एट यूज नहीं होता, ठीक है, ऑफ यूज होता है। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन के मामले में अगर हम बात करें तो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है जो भी नीचे दिए गए हैं। रोजर अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रेक, ब्रिंक। ये तो गलती है। ये ऑप्शन नंबर ब्रेक, ब्रेक जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म दे रखा है। वर्ब का फॉर्म ये होता है तो ये भी कट जाएगा। ये ब्रेक का सही स्पेलिंग देखो, ये वाला जो ब्रेक होता है ये वर्ब होती है ना, ब्रेक है ना, लय को तोड़ना ये सब मतलब बोल सकते हो। और जो ये होता है BRAKE, ये सही स्पेलिंग होता है किसका, जो गाड़ियों के ब्रेक होते हैं। ये इनफैक्ट मिट क्यों गया भाई, ब्रेक ये जो है वो क्या होता है, ये नाउन वर्ड होता है और ये आपकी वर्ब होती है। दैट इज वाई हमारे लिए जानना जरूरी होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से चीजें, कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस, सॉरी किसी भी पर्टिकुलर किसका वर्ड का, राइट। ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत बार आपसे डिस्कशन करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से जो सब्सटीट्यूशन ट्यूट वर्ड है करेज। करेज जो ये है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आई एम नॉट क्रेज, भाई सीधा सीधा दिख रहा है, आई एम नॉट क्रेजियस, ठीक है, आई एम नॉट क्रेजियस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस क्रेज को आप नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो, कैसे बन रहा है, नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो, वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, और इसके पीछे OUS लग गया तो आपका ये एडजेक्टिव बन गया। ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में बात हो गई। डिस्करेज आपका वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिलअप करना है ब्लैंक के अंदर। सी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब मैंने इसको कैसे बता दिया, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री एक ईडियम होता है। इसने तो नहीं कहा ना कि ईडियम है ये, इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ब्लैक बुक का सीरीज है उसको फॉलो अप कर लीजिए आप, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट है आपका शिक्षा और अध्ययन पे, ठीक है, कुछ हद तक स्किल IQ पे भी बनाया हुआ, बट ड्यू टू कॉपीराइट हम लोग डरते हैं उससे, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया हुआ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, तो क्या है कि आपका क्या होगा यहाँ पे, देखो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब करना कुछ है, आप कर कुछ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, करना कुछ और है, कर आप कुछ और रहे हैं। मतलब एक कुत्ता था, वो जो है किसी गलत पेड़ के नीचे जाके भौंक रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके का आप जोड़ना है, या ईडियम की इसकी शुरुआत हुई थी उस चीज के ऊपर जाना है, ठीक है। सी वॉज बार्किंग अप wrong tree when she filed a complaint against ragging with the students union instead of university administration। यही तो बात है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। उसने है ना केस फाइल कहाँ पे करना चाहिए था, जब उसके साथ रैगिंग हुई उसको यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में केस फाइल करना चाहिए था। क्या फाइल करना चाहिए था, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, उसने है ना स्टूडेंट यूनियन को कर दी। तो उसने तो बार्किंग अप रॉन्ग ट्री कर दिया ना, गलत जगह पे वो केस, फिर से केस याद आ रहा है, कंप्लेंट फाइल उसने करनी थी। कंप्लेंट यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूनिसर्विटी जेठालाल के बोलने से होता है।
एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हमारे लिए स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बात स्पेलिंग टेस्ट की कर रहे हैं तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन ऑप्शंस में से बताना है, ठीक है। एंथुजियास्टिक फर्स्ट है, साहसिक, ग्रेशियस, स्पेक्टेक्युलर, रिलायबल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चारों वर्ड्स जो है आपके एडजेक्टिव्स हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस दे रखा है नीचे, उसमें अंडरलाइन पार्ट है जिसमें गलती है, कुछ अल्टरनेटिव दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए, जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गेयर स्टूडेंट्स वर लाफिंग एंड गिगलिंग। ये यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए आप ये जो है दे सकते हो। इसके लिए दो पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एडजेक्टिव जो यहाँ पे यूज किया गया है, एक इसके लिए नाउन हो सकता है, ये जो पर्सन होते हैं उनके लिए यूज करते हैं नाउन के रूप में, तो वो होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। नीचे दिए गया सेंटेंस है जिसमें अंडरलाइन पार्ट है, उसमें गलती हो सकती है, अल्टरनेटिव दे रखे हैं सेम एज इट इज जो ऊपर दे रखा है उसके हिसाब से, और वही डिग्री का यहाँ पे भी बात किया गया है। द स्काई अपीयर टू बी डैश आफ्टर द स्टॉर्म। स्काई जो है क्या हो गया है, ग्रेएस्ट हो गया है, नहीं, यहाँ पे द नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है, ये दोनों ही नहीं हो सकती। ग्रे यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है, ग्रे हो गया किसके बाद, स्टॉर्म के बाद। यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है आपको एक नीचे, ठीक है, ये वाला, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस का क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट यूज किसका, टेंस का। योर फादर विल वेटिंग, विल के साथ वेटिंग होता नहीं है, शुड वेटिंग ये भी नहीं होता है, विल बी वेटिंग ये होता है, वुड वेटिंग नहीं होगा, वेटिंग फादर वेटिंग कल्ला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है आपका यहाँ पे बनता है। अच्छा, सैनोनिम बताना है हम लोगों ने, अंडरलाइन वर्ड जो है ब्लीक, उसका द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब क्या होता है ब्लीक का मतलब होता है उदास, सैड, ग्लूमी, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके लिए वर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसमें से फिर आपका इसका सैनोनिम बताना है। एम्पल क्या होता है, ठीक है, एम्पल, एम्पल का मतलब आपको देखने को मिलता है सफिशिएंट, एफ कैसे बना रहा हूं मैं, सफिशिएंट, सफिशिएंट, पर्याप्त, पर्याप्त, सही नहीं लिखा जा रहा आज, क्या बात है। फियरलेस मतलब जो जिसमें डर नहीं है, जो है नीडर, जिसमें डर नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, खर्चीला, ठीक है, जिस पे बहुत मतलब एक तरीके से खर्चा होगा, महंगा भी बोल सकते हो, महंगा, बल्कि खर्चीले से ज्यादा महंगा एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। डिप्रेसिंग मतलब उदास, ये आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से सैनोनिम बताना है ब्लेंड का। ब्लेंड एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, ठीक है, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, क्या करना, मिलाना। ब्लेंड वर्ब, सॉरी वर्ब, ब्लेंडेड, ब्लेंडेड। डिस्पर्स छितराना, छितराना, फैलाना, फैलाना, बिखेरना, बिखेरना, ये सब बोल सकते हो। बॉयल उबालना, उबालना, ठीक है, बॉइल्ड, बॉइल्ड। डिवाइड बांटना, विभाजित करना, विभाजित करना, ठीक है, बॉइल्ड, बॉइल्ड हो जाएगा। मिक्स मिलाना, ये आपका आंसर आ जाएगा, मिक्स, ठीक है, सैनोनिम में बताना है ना, तो मिक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोज टेस्ट की बारी आती है अपनी, है ना, क्लोज टेस्ट की बारी आती है 21 से 25 क्वेश्चन। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेक डैश नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यूज्ड ऑफ, या फिर आपका क्या कहेगा, आपका यूज्ड ऑफ कहेगा, या फिर यूजेस ऑफ, या यूज ऑफ, या यूज्ड ऑफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूज ऑफ आ जाएगा इसमें, ठीक है। सी पहले लिखा हुआ, बी यहाँ पे बी आना चाहिए था, यहाँ पे सी आना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, ऑप्शंस तो यही थी, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना है, यूज ऑफ, यूज ऑफ, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में बात चल रही है इसकी, तो यूज ऑफ होगा, यूज्ड ऑफ कतई नहीं होगा, ये वाला ऑफ तो वैसे भी नहीं आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। मेडिसिन जो है आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो आपका यूज ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट फर्स्ट जो आपकी फॉर्म है वो प्लूरल होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, इसमें तीनों ही आपके ऑप्शंस, तीन जो क्वेश्चंस हैं एक साथ कवर होते हैं, बट हम लोग उनको टाइम देंगे, समय देंगे, उसके बाद हम लोग जो है उनसे बातें करेंगे। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हाइलाइटर लेके आते हैं, कलर चेंज करते हैं, उसके बाद आते हैं सच फॉर्म ऑफ मेडिसिन एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यानी कि TCM, आयुर्वेदा, कंपो, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन, एग्जाम्पल TKM, यूनानी, डैश नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, एम्प्लॉय नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, एम्प्लॉइंग है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयड है, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं, बात समझ में नहीं आई। एंड हैव बीन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस, सोचना ही नहीं है, यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस, यहाँ पे प्रैक्टिसेस, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस्ड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव फॉर्म में एक तरीके से चला गया ना, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म में एक तरीके से ये चला गया, तो इसलिए आपका प्रैक्टिस्ड यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस्ड आ गया, ठीक है। आगे चल पड़ते हैं दूसरे को क्लियर करने के लिए। फिर practiced all over the world for hundreds or even thousands of years, and they dash blossomed into orderly regulated systems of medicines। have been या have या had या has, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बात की जा सकती है, दे के बाद आपका had हो सकता है, has नहीं हो सकता, have being हो नहीं सकता, तो पास्ट में हमारी बात चल नहीं रही है, तो have क्या दो ना, they have blossomed, have प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बन गया। अब चलो ऊपर, क्या दिक्कत थी, such forms of medicine as traditional Chinese medicines, Ayurveda, Campo, traditional Korean medicines and Unani, employ, सारे के सारे मिलके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो एम्प्लॉयज तो आपका यहाँ पे एक तरीके से होना नहीं चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयड पास्ट में नहीं जाएगा, एम्प्लॉइंग हो नहीं सकता, तो एम्प्लॉय यहाँ पे हो गया, उस समय पे दिमाग में नहीं आ रहा था, तो उस समय पे आपका दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप फिर बाद में उसको टाइम दो और उसको आप कवर कर सकते हो, राइट, ओके। इन देयर वेरियस फॉर्म्स दे हैव, दे मे हैव, यहाँ पे गलत नहीं है, हैव, हैड, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में आया, मेन वर्ब के रूप में, ये हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, गलत मत समझना। have certain defects but they dash have a valuable still of human repository knowledge। was तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अच्छा, दे है तो एम और इज भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे आर आ जाएगा, बस दैट्स इट। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, 8 अक्टूबर 2024 का फर्स्ट जो शिफ्ट है MTS के लिए वो कंप्लीट हो जा, जो है अक्टूबर 8 शिफ्ट सेकंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसके 25 क्वेश्चंस को डिस्कस अभी हम करने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, जो अंडरलाइन सेगमेंट है सेंटेंस में दिया हुआ है उसके साथ जो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो देखो, द प्रोजेक्ट फेल बिसाइड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग एंड सपोर्ट। देखो क्या होता है, इस तरीके की चीज़ों में फ्रेजल वर्ब का ज़्यादा रोल हो जाता है, कई बार मैंने बहुत बार देखा है कि फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। देखो आप देखो, ड्यू टू लैक, ड्यू टू लैक, ड्यू टू लैक, ड्यू टू लैक, फेल सब में दिया गया है फेल, लेकिन यहाँ पे कोशिश करो और देखो कि क्या दिया हुआ है।
तो इसीलिए मैं आपको ब्लैक बुक का सजेशन करूंगा। यहाँ पे कहीं पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो भी 5 यहाँ पे कार्ड्स लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वीडियो के प्रमोशन के लिए लगाए जाते हैं, कि वीडियो बाकी के वीडियो को हम प्रमोट कर सकें। तो वही है ब्लैक बुक सीरीज़ का पूरा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कार्ड में, तो आप उसको जरूर से देखो, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, फेल बिसाइड नहीं होता, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट को जब किसी चीज की कमी के कारण, किसी चीज की कमी, किसकी चीज की कमी थी, फंडिंग की थी, फंडिंग और सपोर्ट की कमी के कारण कोई चीज जो है दरकिनार होगी, तो उस चीज को आप फेल थ्रू कहोगे। क्या कहोगे? फेल थ्रू कहोगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, फेल बिसाइड नहीं कहोगे। एक साइड नहीं हो गया, मतलब बिसाइड के हिसाब से चल रहा है वो, तो मीनिंग के हिसाब से नहीं जाना है आपको, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग के हिसाब से जाना है। अकेला आपका क्या है, अकेला आपका प्रेपोजिशन का मीनिंग बात को सही क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? फेल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, असफल होना आप बोल सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? पेनाकिया। पेनाकिया होता है रामबाण इलाज, रामबाण इलाज को हम पेनाकिया बोलते हैं। इसके लिए सिनोनिम बताना है। सर्वे तो होता नहीं है, प्रेशर भी नहीं होता है, रेमेडी होता है, मिरेकल तो चमत्कार होता है, चमत्कार। ओके ठीक है, रेमेडी भी वही होता है एक तरीके से, इलाज बोल लो, उपचार बोल लो, ट्रीटमेंट बोल लो, ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, उसने कहा कि पार्ट दे रखे हैं नीचे सेंटेंस के, उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में तोड़ रखा है और कोई भी ऑप्शन में गलती हो सकती है, वो निकालो। हम यहीं पे निकाल दें, पार्ट्स में देख लेंगे आप लोग, ठीक है, मिल के देख लेंगे हम लोग। माई सिस्टर इन लॉ इज द मोस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सीडेड नहीं, मोस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल यानी कि एडजेक्टिव की जरूरत है यहाँ पे, और मोस्ट भी बताया, सक्सेसफुल, मोस्ट, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आपका द लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख लो गलती कहाँ पे दी हुई है, सक्सीडेड फॉर ऑल यहाँ पे, ठीक है, इसी को कह सकते हैं हम लोग कि इसमें इससे पहले आपका क्या आना चाहिए, सक्सेसफुल आना चाहिए, इसकी जगह पे सक्सीडेड की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉमन एरर का आता है, 4 भागों में तोड़ रखा है, उसको ठीक करना है, कौन सा भाग गलत है। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस, पैलेस भी हो सकता है, अच्छा, वॉज एट योर लिंकिंग, नहीं 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 नहीं, राहुल्स प्लेस ठीक लिख, पैलेस होना चाहिए वैसे, यहाँ पे भी प्लेस लिख रखा है, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गलती कतई नहीं है। ओके, ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे गलती कोई भी नहीं है। ओके, ये जो है एट योर लिंकिंग नहीं होता, टू योर लिंकिंग होता है, ठीक है। ये आपका एक बन जाता है फ्रेज, ठीक है, क्या बनता है ये, फ्रेज बनता है। तो कहाँ पे गया ये, वॉज टू योर लिंकिंग होता है, वॉज टू योर लिंकिंग एक तरीके से होता है, मतलब किसी की पसंद के अनुसार, किसी की पसंद के हिसाब से या पसंद के अनुसार आप जो है इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिफ्थ में है एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है हम लोगों ने अंडरलाइन वर्ड का जो सेंटेंस में दे रखा है। लेनिएंट, ये हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और स्पेलिंग के हिसाब से भी कई बार इसको पूछ लिया जा चुका है, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से भी लेनिएंट को कई बार पूछ लिया जा चुका है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। द लेनिएंट वेज ऑफ द मैनेजर प्रॉम्प्टेड सबस्टैंडर्ड वर्क फॉर हिज सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे लेनिएंट का मतलब होता है उदार, विनम्र भी बोल सकते हो, विनम्र, ठीक है, आदर या सम्मान से भी बोल सकते हो। इग्नोरेंट, जिसको नकार दिया गया हो, ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया हो, नकार दिया गया हो, इग्नोरेंट बोल सकते हो। इरिटेटिंग, मतलब जो क्या करता है, उबाऊ है या परेशान करता है, ठीक है, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा, ये सब मतलब बोल सकते हो। इजी गोइंग, जो आसानी से, सहजता से जो चीज़ एक तरीके से चल रही हो। इनसेन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, पागल बोल सकते हो, इनसेन पागल होता है, ठीक है। तो देखो उदार का किससे संबंध बन रहा है,
तीनों को छोड़ दो, इजी गोइंग से इसका संबंध बढ़ रहा है, आसानी से कोई भी चीज चल रही है, ठीक है, विनम्रता के साथ कोई भी चीज चल रही है, कॉन्टिन्यूअसली कोई भी चीज एक तरीके से चल रही है। नेक्स्ट अपना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा है, एडिक्ट, बिल्कुल सही है, मेडिसिन में ई लगा दो, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, मेडिसिन का सही स्पेलिंग हो जाएगा क्रेजी, और 80 आपको पता ही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, अंडरलाइन ईडियम दे रखा है सेंटेंस के अंदर, चलो देखते हैं क्या है। देखो भाई, एवरीवन सेज दैट waking up early in the morning is beneficial, beneficial स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, for our health and overall well-being, but it is easier said than done, easier said than done। अच्छा, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, ठीक है, कहना आसान लेकिन करना मुश्किल। ए लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ, ए स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर, नॉट इजी एज इट सीम्स टू बी, यही होगा आंसर। मतलब इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है, जितना प्रतीत हो रहा है उतना आसान ये काम नहीं है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना कह रहा है क्या? हाँ, वो जल्दी उठना, एक्सरसाइज करने की तो बात दूर गई, सुबह जल्दी उठना इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, कूडोज, कूडोज का मतलब सम्मान बोल सकते हो आप, तारीफ बोल सकते हो, ठीक है, ओके। बस इतना ही बताया। द मैनेजमेंट गेव कूडोज टू जतिन फॉर हिज परफॉर्मेंस, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज मतलब प्रशंसा, पनिशमेंट नहीं, क्रिटिसिज्म आलोचना, एडमोनिशमेंट आप जो है क्या कह सकते हो, चेतावनी बोल सकते हो, चेतावनी भाई, चेतावनी, वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग बोल के चलो, ठीक है, वार्निंग चेतावनी ही होता है। एडमोनिश का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिनोनिम बताना है तो प्रेज कहते हो आप, उसकी प्रशंसा एक तरीके से की गई है, कुडोज किया गया है उसका, किसका, नितिन जतिन का कराया गया है, ठीक है, ओके, जतिन का कुडोज कराया गया है या प्रशंसा एक तरीके से करी गई है ताकि वो और अच्छा काम कर सके इन फ्यूचर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का है, अगर कोई गलती आपको नहीं मिलती है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नाम का एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में लगा के आप 2 नंबर अपने पॉजिटिव कर सकते हो। द वाइट मैन हैड टू swallow his bombast and have completed the journey in mortified, the white man had to swallow his bombast and have completed the journey in mortified, have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी जोर लगाना कमेंट बॉक्स में, मेरे हिसाब से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी एक बार सोचने में कुछ नहीं जाता भाई, अभी तक तो रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने में कुछ नहीं जाता, सेंटेंस ही इरेज करना है, बाकी का इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द वाइट मैन हैड, यहाँ पे हैड दे रखा है, पास्ट में है, टू swallow, यहाँ पे आपका टू swallow अगर मैं देखने के लिए जाऊँ तो नॉन फाइनाइट का भी बन जाता है यहाँ पे रोल। अच्छा, ही इज़ bombast एंड हैव completed the journey in mortified, स्पेलिंग की भी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ इसने बोल भी नहीं रखा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ही आपका जो है यहाँ पे आंसर हो सकता है। ज़्यादा समय दूं या आगे चलूं इसके ऊपर, सोच लेते हैं थोड़ा सा और, सोचें क्या जाए आगे, सोचें क्या जाए आगे। भाई इतना टाइम तो मैं कभी भी नहीं लेता किसी भी क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में भी नहीं लेता मैं इतना टाइम, तो ज़्यादा ले लिया मैंने टाइम आई थिंक। एक बात है, एक बात है, एक बात है, एक बात है, देखो इरेज करना पड़ेगा, आई बात समझ में भाई, इसमें अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, आगे समझ में। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इसका आंसर नहीं आएगा भाई,
इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कंप्लीट द जर्नी इन मोर्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा। इसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोच के चल रहे हैं। देखो हिज बॉम्बास्ट और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों, और यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट यूज कर रखा है। नॉन फाइनाइट पे हम गए थे, बिल्कुल ठीक बात थी ये, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड के दोनों तरफ, ये वाली चीज है। तो आप यहाँ पे हैव को मेन वर्ब के रूप में नहीं ले रहे, और हैव के लिए आपका यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट भी नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो हिज बॉम्बास्ट, ओ सॉरी, हिज बॉम्बास्ट, टू स्वेलो हिज बॉम्बास्ट, नहीं 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 नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये वाली वर्ब है। तो आप इसको कंप्लीट लोगे, कंप्लीटेड नहीं लोगे, ठीक है। ये हिज बॉम्बास्ट तो सब्जेक्ट का काम एक तरीके से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। बाकी इसको मैं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको कहीं पे लिख लेता हूँ, मेरे पास कॉपी पेन कहाँ पे रखे हुए हैं, होने चाहिए यहाँ पे आसपास। मैं इसको याद कर लेता हूँ कि मेरे को ये क्वेश्चन शॉर्ट में समझाना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट में आपको समझा दूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा हम उसके ऊपर। हैम्पर का बताना है सिनोनिम। देखो हैम्पर आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होता है, मुझे आप लोग बता सकते हो। वैसे मैं इसको यहाँ पे वर्ब के हिसाब से ले लेता हूँ, जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। हैम्पर्ड, हैम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब होता है अवरोध करना या बाधा डालना, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। अर्ज, प्रार्थना करना, अर्ज, अर्ज, अर्ज जो है इसका कह सकते हो। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड इसका हो सकता है आरोप लगाना या आरोपित करना, ठीक है, आरोप लगाना। हिंडर्ड, हिंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, बाधा डालना या परेशानी डालना, हो गया आंसर ये। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ। ड्यूरिंग द मीटिंग द एम्प्लॉयज, नाउन लेके आ जाओ। कंपोजेस भी नहीं आएगा, कंपोज आ सकता है, कंपोजर भी आ सकता है, कंपोज्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स कंपोजर आएगा, कंपोज भी नहीं आना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वॉज क्लियर एज ही कामली एड्रेस्ड ईच टीम मेंबर्स कंसर्न एंड प्रोवाइडेड इनसाइटफुल सॉल्यूशंस। आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई तो मेरे को बता देना, सोच लेंगे हम लोग उसके बारे में भी, दोबारा से बता देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में फिल करना है ब्लैंक में। द न्यू इंटर्न वॉज ईगर टू लर्न द डैश ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो लर्न करने के लिए राजी है। ईगर टू लर्न द डैश, ईगर टू लर्न द डैश, ये एक ईडियम है आपका, क्या है ये एक ईडियम है आपका, ठीक है। ईगर टू लर्न रोप्स, ईगर टू लर्न रोप्स मतलब कहने का क्या होता है, किसी चीज को, किसी गतिविधियों को सीखने का इच्छुक। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक, उत्सुक या इच्छुक बोल सकते हो। तो आप रोप्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा के आप लोग आगे निकल सकते हो। आगे आया भाई आपका 4 पार्ट में तोड़ रखा है, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, इसको भी करना जरूरी है। वॉइल सी वॉज वॉचिंग, वॉइल लगा रखा है, सी वॉच्ड, वॉचिंग आना चाहिए, वॉच्ड नहीं आना चाहिए, वॉचिंग ही आना चाहिए, वॉच्ड नहीं आना चाहिए। और फिर बाद में भी आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, ये दे रखी, ठीक है। तो वॉच, वॉच्ड पे लगा के आप आगे निकल सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल रहे हो, भाई सीजीएल से चले हुए हैं हम लोग, सीएचएसएल के 36 शिफ्ट कर चुके हैं, 10वां मेरे ख्याल से ये पार्ट है। तो भाई साहब स्पीड से नहीं चलेंगे तो फिर कब चलेंगे स्पीड से, है ना, ये वाली बात है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड में जो भी है। मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, MAINTANENCE, नहीं TEN आ जाएगा, ठीक है। मेन 10 ये गलत हो गया, मेन 10 ये भी गलत हो गया, मेन 10 एंस, ये ऑप्शन नंबर सी वाला स्पेलिंग आपका मेंटेनेंस का सही है। ऑप्शन क्वेश्चन मेरे को पढ़ना ही नहीं ना, इसमें मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा था ज़्यादा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर से आपका ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आ गया। सारा विल सिंगिंग एट द कंसर्ट ऑन संडे। भाई विल के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंग आएगी। सिंगिंग कैसे लिख दिया आपने मॉडल के बाद,
ठीक है, या विल या सेल या जो मोडल्स होते हैं हमारे, सबसे पहली बात तो यही सिखाई जाती है ना कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज फिल करना है। चलो, इन 2030 इन 2030 एडवांसमेंट्स का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से स्पेलिंग याद कर लेना भाई। इन टेक्नोलॉजी का भी याद कर लेना, डैश द वे वी लिव, अच्छा, वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इन 2030 की बात करी है तो आप कुड को काट दो, शेल को रख सकते हो, हैव रीशेप्ड का काट दो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती तो कहीं ना कहीं हम आंसर इसको ले सकते थे, और वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि सेल का यूज इसके साथ कर नहीं सकते। तो विल बी रीशेपिंग आ जाएगा इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर सी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बाकी आप फिट कर लेना, ठीक है। एक तो फ्यूचर की बात कर रखी है इसलिए मैंने कुड को और हैव रीशेप्ड को काट दिया। ये नहीं है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता, नियर फ्यूचर के बारे में बात करता है, लेकिन ये नियर फ्यूचर की बात नहीं हो रही, 2030 की बात हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ रही है, दूसरी बात यहाँ पे आ गई, मैं इसको काट देता हूँ, कुड तो वैसे भी नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, फिर सेल हैव बीन रीशेप्ड वैसे भी नहीं हो सकता, वैसे तो सेल ही नहीं लग सकता, इसमें सेल लगने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी एलिमिनेट ऑप्शन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके है ना बात, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास फिर से ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, दे वर इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकता है ना भाई, यहाँ पे नहीं आ सकता। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका एक तरीके से बन जाता है, तो बन गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑन यहाँ पे आ सकता है, इन आएगा यहाँ पे, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, नई लैंग्वेज सीखने में, नई नई भाषाएं सीखने में। ऑप्शन नंबर डी में ऑन की जगह पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, फिर हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बात जो है चल जाती है, ये थोड़ा सा सीखना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। इनकरेक्टली ढूंढना है सबसे पहली बात तो। पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरने के बाद। पोस्थ्यूमस की स्पेलिंग ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक जो है एक तरीके से आपकी स्पेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपका आता है कोलोक्वाइल, ये समझ में नहीं आया मेरे को, स्पेलिंग अभी छोड़ देता हूँ मैं इसको। एक्स्ट्रा ये भी समझ में नहीं आया, फिलहाल छोड़ देता हूँ। क्विजेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत दिमाग खराब करने वाले वर्ड्स में से एक है क्विजेंट। क्विजेंट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, या फिर आप बोल सकते हो निष्क्रिय, इसका मतलब होता है, ठीक है। और ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दिक्कत है इन दोनों में से एक में। एक्स्ट्रान्योस, एक्स्ट्रान्योस हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स्ट्रान्योस भी स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक है। देखने पर ही आपको पता चल रहा है कि आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है ये, और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बाहरी, बाहरी। एक्सट्रान्योस मतलब बाहरी जो चीजें होती है, बाहरी तत्व, बाहरी चीजें, है ना, उस चीज को आप एक्सट्रान्योस एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली स्पेलिंग वैसे ही गलत है। अच्छा, इस स्पेलिंग को अगर ठीक करने के लिए जाओगे तो आप क्या कहोगे, हाँ मिल गई दिक्कत, QUIAL होता है, कोलोक्वायल। कोलोक्वायल भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब आपको देखने को मिलता है अनौपचारिक, 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 अनऑफिशियल, इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी में आपको गलती देखने को मिली, और फिर वो ढूंढ ली, और फिर ढूंढने के बाद हम लोगों ने उसका समाधान भी कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 पे। ब्लैंक को फिल करना है विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द वे सी एलेबोरेटेड, स्पेलिंग एलेबोरेट का याद कर लेना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से, ऑन एवरी डिटेल विद प्रीसीजन, हाँ ठीक है, प्रीसीजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रेस्ड को भी याद कर लेना, एवरीवन डैश द मीटिंग, एट द मीटिंग, कहाँ पे, एट द मीटिंग। मीटिंग मतलब किसी चीज के बारे में, किसी मीटिंग या किसी से स्पेशल इवेंट्स
स्पेसिफिक या स्पेशल इवेंट्स को दिखाने के लिए जब हम बात करते हैं और अब अगर वहाँ पे हमें प्रेपोजिशन डालनी पड़े तो आप जो है एट वहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेलेक्टेंट का सिनोनियम बताना है, सारे सिनोनियम ही पूछ रखे हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है रेलेक्टेंट, ठीक है, और रेलेक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है, हिचकिचाना आप इसका मतलब कह सकते हो। अनरेलेंटिंग, अनरियलेंटिंग नहीं, अनरेलेंटिंग, अनरेलेंटिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, अडिग, जो बिल्कुल अड़ के खड़ा हो जाए। क्यूरियस, उत्सुक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, क्यूरियस भी, ठीक है, ओके, उत्सुक, जानने का इच्छुक। अनविलिंग, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ही नहीं है, ठीक है, अनिच्छुक बोल सकते हो इसको आप, अनिच्छुक, जिसकी कोई इच्छा नहीं जानने की। अच्छा, सिनोनियम बताना है तो ऑप्शन नंबर बी ही बता दो इसका, हिचकिचाएगा वो, ठीक है। और प्लेजेंट का मतलब आपको पता ही है, खुश होता है, प्लेजेंट का मतलब। आगे हमारा क्लोज टेस्ट आ गया, 21 से 25 तक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। मैं उठा लेता हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर के द्वारा पढ़ते हुए चलेंगे। ये बात करेगा फोबिया के बारे में। फोबिया हमारे, आपको पता है कि बहुत सारे फोबियाज होते हैं, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, एक मानसिक बीमारी का नाम भी आप फोबिया को एक तरीके से दे सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है मुझे ये बात बोलते हुए। वैसे मुझे शारीरिक परेशानी आज है, वैसे भी लग रहा होगा, जुकाम के हालात बहुत तेज बढ़ने वाले हैं। A phobia is an irrational fear of an object, situation or living thing। हो सकती है ये बात, बिल्कुल है, जायज है, मानते हैं इस बात को। Well, fear is dash natural response to danger, phobias after occur dash response to something unlikely to cause harm। देखो, अब यहाँ पे हम लोग किस बात की बात कर रहे हैं, जबकि जो डर होता है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू डेंजर। किसके बारे में, खतरे के बारे में, डरों के बारे में। ये कब घटित होता है, ये कब घटित होता है, ये रिस्पॉन्स होता है किसके बारे में, जो अनलाइकली कोज हो जाएगा, जो भी मतलब असली जो घटना होगी उसके उपरांत, है ना, किसके रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड, या फिर इसको बोल सकते हो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, इन रिस्पॉन्स टू, के प्रत्युत्तर में, के प्रत्युत्तर में, इस बात का मतलब बनता है, ठीक है। दो क्लियर हो गए। अच्छा, तीसरे के पास चलते हैं, क्या कह रहा है आगे, इसमें क्या बात है। इन सम केसेस, कुछ ऐसे केस होते हैं, ए पर्सन विद डैश विल मेट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ए स्पेसिफिक फोबिया विच इज ए टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। अब कुछ ऐसे फोबिया भी हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फोबिया हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, और किसी एक पर्सन के साथ कोई क्या, वायलेंस, डेंजर फोबिया या फिर ट्रबल फोबिया, कोई फोबिया क्या करेगा, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेके आएगा, किसके लिए, एक स्पेशल डर के लिए, जो एक प्रकार का क्या होता है, मानसिक डिसऑर्डर होता है, मानसिक, इसको क्या कह सकते हो, मानसिक बीमारी कह सकते हो इसकी, क्योंकि कई डर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक मानसिक समस्या, एक मानसिक परेशानी को लेकर आते हैं, और हम उस समय पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। समवन विद ए स्पेसिफिक फोबिया विल डैश intense fear and anxiety when confronted with the source of the phobia, which could include blood, heights और स्पेसिफिक एनिमल्स लाइक डॉग। अच्छा, ठीक बात, समझ में आई भाई, आपकी बात हमें बिल्कुल समझ में आई। क्या है, कुछ कई बार क्या होता है, एक स्पेसिफिक फोबिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं होरिजन की, एस्पायर की, ड्रीम की या एक्सपीरियंस की, वो इंटेंस फियर देगा और एंजाइटी देगा, कब, वो एक्सपीरियंस कराएगा हमें, उसमें हमें अनुभव मिलेगा, किसमें, फोबिया में, किसी स्पेसिफिक फोबिया में, किसी स्पेशल फोबिया में हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा डर मिलेगा, चिंता होगी। जब हम
डर और चिंता को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो डर और चिंता, वो डर जो फोबिया जो है वो लेके आएगा, जो विच कुड इंक्लूड ब्लड, हाइट्स और स्पेसिफिक एनिमल्स लाइक डॉग्स। मतलब जो कई बार हमें क्या होता है, मान लो कुत्ते के काटने का डर हो गया, ठीक है, तो कुत्ते के काटने का डर हो गया, तो जब भी कोई शरीफ सा कुत्ता भी अगर हमें दिखेगा तो उससे भी हमें डर का वही अनुभव होगा जो काटने वाले कुत्ते से, या एक्चुअल में जो काटने पर एक तरीके से हम अनुभव करते हैं। तो वो वाली बात हमें यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। एग्जैक्ट में इसकी बात पकड़ नहीं पाया कि कहना क्या चाह रहा है, बस इतना ही है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। ओके, हाँ, एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोबियाज आर, अब जो डर हैं सारे के सारे जो डर हैं, फोबिया का प्लूरल फॉर्म है ये, फोबियाज आर। अच्छा, फोबिया जो है वो सारे होते हैं क्या, क्लासिफाइड, क्वालिफाइड, कैरेक्टराइज्ड या फिर कैटेगराइज्ड। देखो पहले दोनों को तो काट नहीं सकते, दूसरे को जरूर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्लासिफाई कर सकते हो, कैरेक्टराइज्ड कर सकते हो, कैटेगराइज्ड कर सकते हो, दोनों का, तीनों कर सकते हो, बाकी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फोबिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड ऑफन कोज ए पर्सन टू अवॉइड द सोर्स ऑफ देयर फियर और सफर फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी विद फेस्ड इट। अब यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको कैटेगराइज्ड करोगे, विभिन्न कैटेगरियों में बांटना, ठीक है। अब फोबिया जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि अभी इसमें जिक्र कर रखा था ऊपर, कुत्ते से जो डर होता है, तो इसी प्रकार से हाइट से भी डर होता है। बीड़ी और संकरी जो जगह होती है ना, बीड़ी जो गलियां होती हैं, संकरी जो गलियां होती हैं, गलियां तेरी गलियां है ना, वो वाली जो गलियां होती हैं, उनसे भी हमें कई बार डर लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार के फोबिये हैं, उनको हम क्लासीफाई नहीं कर रहे, उनको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे, उनको हम कैरेक्टराइज्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैरेक्टराइज्ड कर रहे हैं, अलग अलग भागों में एक तरीके से बांट रहे हैं उनको, और उनको फिर अलग अलग कर रहे हैं, और फिर अलग अलग बीमारी का अलग अलग तरीके से इलाज है, अलग अलग डर का, ठीक है। वैसे इन डरों का इलाज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो जाते हैं कई बार। ये पढ़ देता हूँ क्योंकि कंप्लीट हमारा हो चुका है पेपर ऑलरेडी। समवन एक्सपीरियंसिंग ए फोबिया दैट इज इंटरफेयरिंग विद एवरीडे लाइफ शुड कंसिडर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर देयर फोबिया। बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस जो कर रहा हो फोबिया को, किसी भी फोबिया को, वो जो है इंटरफेयर करेगा उसकी हर दिन की लाइफ में, डेली लाइफ में, ठीक है, उसको जरूर से अंडरगो कर लेना चाहिए एक ट्रीटमेंट के तहत, ठीक है। ओके, एक ट्रीटमेंट उसके लिए सोच लेना चाहिए, और जो उसके फोबिया होंगे या जो डर होते हैं, एज आउटकम्स फॉर प्रोफेशनल केयर आर टिपिकली फेवरेबल। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जो है कही है, जरूरी है उसका इलाज ढूंढना भी। 8 अक्टूबर 2024 के थर्ड शिफ्ट के बारे में, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, फिर इसको भी कंप्लीट करेंगे। पहली जो बात है यहाँ पे, ये सबसे पहले आई है, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम को, जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दे रखे हैं उनसे ही, जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रखा है ना, उससे निकालना है हमने अपना एंटोनियम, ठीक है। ओके, तो अपना एंटोनियम निकाल के लेके आना है, तो भाई निकालते हैं, भाई करते हैं कोशिश, फिर निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है। ही वॉज एबल टू डू tedious jobs and hence decided to be in the airline service which demanded 12 long hours of service। देखो यहाँ पे सबसे पहले tedious का मतलब क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और फिर tedious का मतलब भी देखना पड़ेगा। आप इसको थकाऊ बोल सकते हो, आप इसको उबाऊ बोल सकते हो, दोनों बातें आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, उसके बाद आपका देखने को मिल जाएगा उबाऊ या थकाऊ हो गया, तो फिर खुशी देने वाली जॉब होनी चाहिए, तो वो डिलाइटफुल है। डिलाइटफुल मतलब जो खुशी देगी, खुशी देने वाला या देने वाली, जो भी आप कहना चाहो। टिमाइड होता है डरपोक, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी उत्तर हो चुका है। इरिक्सम, इरिक्सम का मतलब क्या देखने को मिलता है, इरिक्सम का मतलब आपको देखने को मिलता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा इरिक्सम का मतलब आपको देखने को मिलता है।
रियोटियस, रियोटियस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा में जो ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है, लड़ाई या फिर झगड़े में जो इन्वॉल्व रहता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, रियोटियस। ठीक है, रियोटियस, रियोट्स में जो ध्यान रखता है एक तरीके से। ओके, तो ये बात यहाँ पे कहने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंडरलाइन सेगमेंट को हमने चेंज करना है, जो भी ऑप्शंस में दे रखे हैं उसको देख के करना है। तो चलो भाई देखो, सबसे पहले नंबर पे चीज क्या आई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। अच्छा, contributing to sustainable population growth and a high healthier society। यहाँ पे कहा इसने promoting a viable population increase, या फिर आप ये कहोगे discouraging a sustainable population upswing, supporting sustainable population explosion, या फिर foster unbalanced population growth। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है। बात क्या है, बात ये है, देखो फैमिली प्लानिंग की प्रोग्राम के बारे में बात कर रखा है, वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रमोट करने में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को क्या करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए चॉइसेस के बारे में। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हेल्दियर हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे है सही, देखो यहां पे एक बात आई प्रमोट करने की वायबल पॉपुलेशन को। वायबल पॉपुलेशन क्या होगी, वायबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होगी जो एक तरीके से हेल्दियर जनसंख्या है, और जो अपने किसको, जो अपने देश को प्रगति की तरफ लेके जाती है। ठीक है, सस्टेनेबल की बात नहीं हो रही, सस्टेनेबल तो वैसे ही होगी फिर वो, है ना, सस्टेनेबल तो वैसे ही होगी ना, सस्टेनेबल तो वैसे ही हो जाएगी जब वायबल एक तरीके से आपकी जनसंख्या हो रही है। ठीक है, तो वायबल पॉपुलेशन में चेंज इंक्रीज होना चाहिए, उस चीज को प्रमोट करने के बारे में सही बात हो सकती है। यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात को बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Based on the situation in the given sentence, select the most appropriate idiom for the underline segment। अच्छा, 4 idiom दे रखे हैं, वो underline segment को किस तरीके से बताते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। चलो करेंगे। Having known, देखो having के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो ये नॉन फाइनाइट का रूल है, और ये पार्टिसिपल का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, पार्टिसिपल का तीसरा फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा है, इसको छोड़ दो, बाकी जो चीज दे रखी है उसको सीखने की कोशिश करो। हैविंग नोन टू द फैक्ट्स द मैनेजर डिसरिगार्डेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर। डिसरिगार्डेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर मतलब उनकी बातों को बिल्कुल नकार दिया। अब देखो एक एक करके सबके मीनिंग्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे क्या क्या इनके मीनिंग है। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर किसी की बात को नकारना, ठीक है, या इग्नोर करना किसी को, ठीक है, इग्नोर करना। कुछ इसी तरीके की बात यहाँ पे हो रही है। आंसर मैं इसको कह सकता हूँ, कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के ऑप्शंस को देखो। अब बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में कोई अप्रिय काम करना, जो चीज आपको पसंद नहीं है और वो काम आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी। टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी जो है चीज या परिणाम के बारे में बात करना। क्या कहूं मैं इसको, परिणाम के बारे में बात करना, परिणाम के बारे में बात करना, ठीक है, ओके। चौथा भी दे रखा होगा यहाँ पे, हाँ, टर्न्ड अगेंस्ट। टर्न्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो मैं थोड़ा सा गेट एक तरीके से बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी ना देखनी पड़े, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में कहा है कि स्पेलिंग की गलती है।
स्पेलिंग की गलती है। मतलब स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ब्लैक बुक से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पेलिंग टेस्ट जो है आपको एक तरीके से करवाए हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, एक सेंटेंस नहीं दे रखा। सबसे बड़ी डिफिकल्ट समस्या हमारे लिए ये है, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक मैं मानता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। ओके बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड बीन डिसग्रेंटेड, कुछ इस तरह, ये गलत हो सकता है स्पेलिंग, इस पर डाउट करो। द कंपनी, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, ओके ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ होता है या डिस्पाइट यूज कर लो, एक ही बात होती है। इज फॉर्मिडेबल, अपीयरेंस, फॉर्मिडेबल की स्पेलिंग ठीक है, अपीयरेंस की स्पेलिंग ठीक है, पोजेस की स्पेलिंग ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वी शो ए प्राइड ऑफ लोइंस नॉन कोलेंटली रोमिंग इन द फॉरेस्ट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है स्पेलिंग की। ही मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्निफिकेंट और इंप्रूवमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसी में दिक्कत है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, इसमें गलती है। यही कहा है ना स्पेलिंग की एरर कहाँ पे है, तो इस वर्ड में ही स्पेलिंग की एरर है। अब मैं आपको काम दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसकी सही स्पेलिंग मुझे लिख के दिखाओ, और क्या है इस सेंटेंस का मतलब, ये भी मुझे बताना होगा आप लोगों को। आगे आया ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन, ये बताना है। आई लेफ्ट माई कोट इन द हॉस्पिटल व्हेन आई हैड विजिट एलेक्स। देखो, जब भी हम हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, मॉस्क्यू इन सब की बात करते हैं, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता जब इनका प्राइमरी एम की बात की जा रही हो। मैं अपना कोट हॉस्पिटल में भूल गया, इसलिए हॉस्पिटल को पर्टिकुलर वे में या किसी दूसरे काम के लिए, गौण कार्य के लिए आपका हॉस्पिटल को यूज किया गया है, तो आपका यहाँ पे द बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाओ, हैड के पीछे विजिट लिखा हुआ, विजिटेड आएगा ना भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती आपको देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। साथ में मैं चाय का आनंद ले रहा हूं, करता नहीं हूं जनरली मैं ऐसी चीजें, बट करनी पड़ रही है, टाइम की कमी है। विगोरस, विगोरस का सिनोनिम हम लोगों को बताना है, और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। विगोरस एडजेक्टिव है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विगोरस का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, जोशीला। अच्छा, सिनोनिम ही बताना है, एनर्जेटिक दे रखा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में। एकेडमिक, गार्डेड, गार्डेड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सावधान, अलर्टेड, ठीक है, अलर्टेड। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सुना होगा, ठीक है। फ्यूरियस क्या होता है, फ्यूरियस होता है क्रोधित, क्रोधित, गुस्से से लथपथ। कॉन्ट्रेरी का एंटोनियम बताना है, सबसे पहले कॉन्ट्रेरी का मतलब पता होना चाहिए, विपरीत, विपरीत इसका मतलब होता है उल्टा, कह लो उल्टा या विपरीत, आप इसका मतलब बता सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशनल, बिल्कुल चेंज जिसके अंदर आप, भाई उसको भी लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ओके। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत या फिर उल्टा बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब जिस चीज को चेंज किया जा सकता है, परिवर्तनशील, जिस चीज को चेंज किया। सिमिलर मतलब समान, समान एक जैसा। रिवर्स मतलब उल्टा, क्या बताना था, एंटोनियम। फॉरवर्ड मतलब आगे, ये मतलब विपरीत मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। सिमिलर कह लो, विपरीत, कॉन्ट्रेरी उल्टा, और सिमिलर मतलब सुल्टा, ठीक है। सिमिलर मतलब सुल्टा, एक जैसा, एक समान, उस सेंस में ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को फिल करना है। फिर दे नीडेड अ डैश आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, पॉजिटिव डिग्री लेके चले जाओ। मोर प्रेसाइज नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, प्रिसाइजर ये वैसे भी गलत लिखा हुआ है, प्रिसाइज लिख दो, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी, ओके ठीक है। देखो आगे आया, फिल करना है ऑप्शन अप्रोप्रिएट जो भी आए। द सीईओ came up with a groundbreaking strategy to dash new markets and capitalize on emerging trends.
अब देखो ब्रेक ऑफ, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है। सबसे पहले सबके मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर फिट करते हैं कौन सा मीनिंग आएगा। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई भी बातचीत चल रही है उसको बीच में तोड़ना या संबंध तोड़ना एक तरीके से। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट का मतलब आपको देखने को मिलता है कहीं से निकलना या जेल से निकलना, तोड़ के निकलना, ये कह सकते हो। ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू होता है अचानक दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे गाड़ी वगैरह कोई जो चीज है वो खराब होगी तो खराब होना। अब देखो यहाँ पे बात किस चीज की चल रही है। सीईओ कैम अप, आया उठा किस चीज के साथ? एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी के साथ। और उसने क्या कर दिया? उसने एक तरीके से क्या कर दिया? उसने एक तरीके से एक चीज को लेके आया, वो उसने क्या कर दिया? ब्रेक इनटू कर दिया, वो घुस गया जल्दी से नई मार्केट में और कैपिटलाइज कर दिया एमर्जिंग ट्रेंड्स को जो चले हुए थे अभी अभी जो एमर्जिंग ट्रेंड्स जो चले हुए थे ना, उनकी बात यहाँ पे चल रही थी। करेक्ट करना है स्पेलिंग को, मैग्निफिशेंट के स्पेलिंग को चेक करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग भी मुझे आप बता रहे हो। अगला क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है वर्ड्स को जो सेंटेंस के अंदर दिया गया है। अच्छा, अगेन आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल रही है, कोई बात नहीं, देखो इसको। द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल होल वर कवर्ड बाय, कवर्ड बाय नहीं होता, कवर्ड विद होता है। कहां पे मिलेगा? ये रहा, ब्यूटीफुल पर्पल कर्टन्स, कर्टन्स के साथ उसको एक तरीके से कवर्ड कर रखा था। तो छोड़ दो बाकी सब चीजों को। हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, स्पीड से या जल्दी आप इसका बोल सकते हो। इसका एंटोनियम बताना है तो स्पीड वाला तो सिनोनियम हो जाएगा। ट्विस्ट मतलब मोड़ना हो जाएगा, डिले मतलब देरी हो जाएगा, हाँ ये आ गया इसका आंसर। और क्विक मतलब जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, डिले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द टीचर फ्रॉम अ साउथ एक्सप्लेन द थ्योरी इन द डिटेल, डिटेल्ड की स्पेलिंग गलत है। अ टीचर फ्रॉम साउथ एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन द डिटेल्ड मैनर्स, ये स्पेलिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द टीचर फ्रॉम साउथ, द टीचर नहीं हो सकता, आ टीचर हो सकता है। किसी टीचर ने एक्सप्लेन किया है, उसको आप जानते नहीं हो तो ये गलत इस हिसाब से हो जाएगा। द टीचर वैसे भी गलत हो गया, एन साउथ वैसे भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये कहता है ब्लैंक को फिल करना है। इफ 2003 was dash year, customers helped stave off a recession with an unexpected surge in spending. Many economists dash 2024 will be the time shoppers finally tighten their belts. अब देखो यहाँ पे will be the time, वो टाइम होने वाला है या होने वाला होगा, विल बी होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर सी को फिट करो। यहाँ पे प्रेडिक्शन डालो, प्रेडिक्ट डालो, और यहाँ पे आपका क्या है? द जो है किसकी, कौन से ईयर की बात करी जा रही है? 2023 की, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे द लिख दिया, यहाँ पे प्रेडिक्ट लिख दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ज्यादा सोचने का नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेंटेंस दे रखा है एक नीचे, उसको अंडरलाइन पार्ट में गलती है, अल्टरनेटिव उसके लिए दे रखा है अंडरलाइन पार्ट के लिए ऑप्शंस के रूप में, और उसको करेक्ट जो है आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है मिलके। प्लेइंग हाइड एंड सीक इज वन ऑफ द फॉन्ड मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड। वन ऑफ द भी दे दिया तो फॉन्डेस्ट, फॉन्डेस्ट कहो ना, वन ऑफ द फॉन्डेस्ट। मोर फॉन्ड और मोस्ट फॉन्ड नहीं होता इसका डिग्री, ठीक है ना, मोर फॉन्ड और मोस्ट फॉन्ड नहीं होता, फॉन्ड, फॉन्डर, फॉन्डेस्ट ऐसे होता है इसका डिग्री। और द लगाया हुआ तो वैसे ही इसने बता दिया, वन ऑफ द आता है और फिर आपका प्लूरल
नाउन आता है, ठीक है। उसके बाद उसने द से पहले आपकी सुपरलेटिव डिग्री भी उसने बीच में ऐड कर ली। आगे आया सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, पैम्पर का। पैम्पर का सिनोनिम बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर सेंटेंस में से उठा के। अगर आप में ताकत है तो आप सीधे आंसर्स को चेक कर सकते हो, पैम्पर का मतलब देख के सीधे आंसर्स को चेक करो कि कौन से का मतलब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले पैम्पर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। पैम्पर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना आपका पैम्पर का मतलब होता है। तो पाथ मतलब रास्ता, न्यूक्लियर मतलब अकेला हो सकता है, न्यूक्लियर बम हो सकता है, डिमांड्स मतलब मांग होता है, ठीक है। और ये आपका बच गया, ये इसका सही आंसर है। मोलिकोडल, मोलिकोडल का मतलब क्या होता है? जिसमें देखभाल की जाती है। अब देखो सेंटेंस को भी पढ़ के देख लो, हाइलाइटर ले आता हूं मैं। देखो, आई ऑलवेज फील दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज ऑलवेज mollycoddle their kids without directing them to the correct path or denying their unrealistic demands। मतलब क्या है कि जो मैंने महसूस किया है हमेशा कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो हमेशा क्या करती हैं, मोलिकोडल होती हैं अपने किड्स के प्रति, विदाउट डायरेक्टिंग देम, उनको डायरेक्ट करने के बजाय उनको सही रास्ता, और डिनाई करती हैं उनकी अनरियलिस्टिक जो डिमांड्स होती हैं उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है 17वां। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज डैश विजडम विद द यंग जनरेशन। ट्राइवल का मतलब होता है शून्य, बिल्कुल जीरो। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। एक ओल्ड मैन ने शेयर किए, अपने शून्य नहीं हो सकता, क्षणिक नहीं हो सकता। फ्राइवोलस का मतलब क्या होता है? फ्राइवोलस का मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये भी आंसर नहीं है, तो सैगेसियस होगा। सैगेसियस विजडम मतलब विवेकपूर्ण कोई चीज जो होती है, विवेकपूर्ण। तर्कशील, तर्कशील, बुद्धि जिस चीज में लगती है वो वाली चीज जो है। क्या किया उसने, उस ओल्ड मैन ने एक तरीके से शेयर की, किसके साथ? जो यंग जनरेशन थी उसके साथ, ठीक है। यंग जनरेशन के साथ ओल्ड मैन ने विवेकशील या फिर विवेकपूर्ण जो बातें थी, बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातें थी, वो एक तरीके से शेयर की थी उसने। और उसने क्या किया, उसको यंग जनरेशन को थोड़ा सा इंस्पायर एक तरीके से किया। इडियम है क्लियर एज मड, कीचड़ की तरह से क्लियर, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। तो आपका होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल काम हो, समझना मुश्किल हो। क्लियर एज मड, वो क्लियर है कैसे? जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ के आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं। तो क्लियर एज मड इडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीचड़ के जैसा क्लियर। तो कीचड़ के जैसा क्लियर हो ही नहीं सकता कुछ, तो अंडरस्टैंडिंग से परे। ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो स्पेलिंग की गलती को सही कर सके, ठीक है। अच्छा, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, एक्साइटेड का स्पेलिंग याद कर लेना जरूरी है। राइड द क्रूज, क्रोजल ये गलत है स्पेलिंग। कैरोजल, कैरोज ये तो गलत वैसे ही हो गया, के से है। इन दोनों में से एक स्पेलिंग आपका एक तरीके से आपको सही देखने को मिलता है। CARR नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी कैरोजल, कैरोजल का मतलब होता है झूला। और कौन सा झूला? जो वो घूमने वाला झूला होता है, वो राइड की बात हो रही है, वैसे भी समझ सकते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन क्या है? यस इज नॉट बेटर देन हर्ष। अच्छा, कहा क्या है? इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके दिखाओ। भाई लूसेंट में ये अपना चैप्टर है पूरा कंप्लीट, अभी मैंने करवाया नहीं है, हालांकि एक्सरसाइज नहीं करवाई है, बट रूल्स ओनली वीडियोस में लूसेंट में इसके करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेटर है गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसकी गुड डिग्री है फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री का है तो गुड का यूज होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि गुड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, हो सकता है। मैं इसको इरेज करूं, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। एक यहां से आंसर आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 1। अब देखो पहला ऑप्शन, यश आएगा आएगा आएगा, बोथ एंड यूज होता है।
अब यहाँ पे हर्ष और बोथ आर गुड, दोनों जो है अच्छे हो सकते हैं, इक्वलिटी को बताता है, बिल्कुल गलत बात यहाँ पे एक तरीके से दी हुई है, ये क्लियर बात नहीं है। यश इज नॉट गुड देन हर्ष, देन के साथ आपकी बेटर हो सकती है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ के बाद एंड आता है, यहां पे ये चीज हो जाती है, ठीक है, इसलिए गलत कर देंगे। यश इज एज गुड एज हर्ष, यश उतना ही अच्छा है जितना कि हर्ष है, ठीक है। तो यहां पे दोनों के अंदर इक्वालिटी बता रहा है। और आपके एज और सो एज, इन दोनों के बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है, उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे अपना क्लोज टेस्ट 21 से 25 तक अपने क्वेश्चंस हैं, हाइलाइटर को उठाते हैं और समझने की चीजें करते हैं। तैयार, देखो क्या है। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स डैश गुड कंडक्ट इन लाइफ एंड द फाउंडेशन ऑफ विच रेस्ट ऑन डैश। तो यहाँ पे 2 डैश आपके आते हैं, इनको हमें फिल अप करना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि सारे के सारे जो धर्म है वो अबंडन है, प्रीच है, रिफ्रेन है या डिपार्ट करते हैं अच्छी कंडक्ट ऑफ लाइफ को। अबंडन नहीं कर सकते, रेफ्रेन नहीं, डिपार्ट नहीं, प्रीच करते हैं। अच्छा हमें क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है, अच्छी शिक्षा देते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी चीजें करो। वो फाउंडेशन रखते हैं किसकी, कि हमें रेस्ट ऑन होना चाहिए किसके ऊपर, इवल के ऊपर, अनकॉन्सेंटियसनेस के ऊपर, या बाउंड्रीज के ऊपर, या एथिक्स के ऊपर, मौलिकता के ऊपर। तो हमें रेस्ट ऑन होना चाहिए किसके ऊपर, मौलिकता के ऊपर। तो एथिक्स आपका दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब क्या है कि धर्मों के बारे में बात चल रही है कि जो सभी धर्म होते हैं, कोई भी धर्म है दुनिया में, ठीक है, सभी रिलीजन्स की बात चल रही है कि सभी रिलीजन्स हमें अच्छा अच्छा सिखाते हैं, नैतिकता की बात सिखाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे बात आई, विदाउट द बेसिस ऑफ मोरालिटी, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी वुड रिमेन मेयर पोलिमिक्स एंड रिलीजन वुड बी डैश एंड वेन। देखो, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है तो हमारी जो फिलोसफी है किसी भी चीज के बारे में, जो हमारा क्या होता है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र बड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है ये दर्शन शास्त्र। तो हमारा दर्शन शास्त्र जो है वो क्या हो जाएगा, वो जो है मेयर पॉलिमिक्स हो जाएगा, या रिलीजन जो है क्या हो जाएगा, फिर रिलीजन का कोई मतलब नहीं बनता है, वो व्यर्थ है, यूजफुल नहीं है, पॉपुलर नहीं है, रैशनल नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस और वेन हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा, बेकार, निरर्थक हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमारे अंदर मोरालिटी या एथिक्स हमारे अंदर नहीं है, मोरल वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो इट मीन्स हम लोग निरर्थक हैं, बेकार हैं, शून्य हैं, बिल्कुल जीरो हैं। नोबडी कैन से दैट ही इज रिलीजियस अनलेस ही डैश एंड अनसेल्फिश। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो रिलीजियस है अनलेस, क्योंकि वो जो है क्या है, अनसेल्फिश है और ग्राउटस्क है, लेथार्जिक है, ट्रूथफुल है, इनसेंसिटिव है। तो देखो, वो ट्रूथफुल और अनसेल्फिश अगर नहीं है, वो सच्चा और निस्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता है, तो वो नैतिकता का और धार्मिकता का फिर मतलब क्या बच जाता है। अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसके अंदर अनसेल्फिशनेस नहीं है, ट्रूथफुलनेस नहीं है, तो काहे का फिर वो धार्मिक है, रिलीजियस है, तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द writer's opinion, we can say it is realized that by constant endeavor through thought, word and deed one could dash absolute peace of mind। देखो, बात क्या चल रही है, ये महसूस कर सकते हैं हम लोग, या ये रियलाइज कर सकते हैं कि विचार जो होते हैं या शब्द जो होते हैं और जो काम होता है हमारा, जो हम काम करते हैं, ठीक है, विचार यानी कि थॉट्स, यानी कि वर्ड्स, हमारी भाषा, बातचीत, या डीड यानी कि काम, तो जो ये हमारे होते हैं, है ना, जो हम इनसे काम करते हैं और निरंतर हम लोग एफर्ट्स करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ठीक है,
तो इनसे इनसे हमें कभी भी मन की जो शांति है वो हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? लगातार प्रयास करने से जो विचार होते हैं, जो काम होते हैं, जो हमारी भाषा होती है, उससे हमें जो है एक तरीके से मन की शांति मिल सकती है क्या? प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्वायर किसी चीज़ को प्राप्त करना, क्या करना? प्राप्त करना। डिवाइड नहीं होगा, फोरफिट नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा, ठीक है? तो किसी चीज़ को प्राप्त करना एक्वायर हम यहाँ पे कह सकते हैं। AQUIRE एक्वायर एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति या फिर मानसिक शांति। तो ये महसूस किया गया कि अगर हम लगातार एंडेवर करते रहेंगे, विचारों को भाषा पे कंट्रोल रखेंगे, काम पे ध्यान रखेंगे, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकते हैं, मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, जिसमें हमने 8 अक्टूबर के पूरे तीनों शिफ्ट्स को एक तरीके से कंप्लीट कर दिया है और यहाँ तक हम 11 शिफ्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं देखते ही देखते MTS 2024 के। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे व्यूज़ आ जाएं और मेरी समस्या का हल हो जाए, ठीक है? ओके, ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप लोग सब जगह स्किल IQ एजुकेशन, ओके, ये लिखा हुआ है, और आपका शिक्षा और अध्ययन, शिक्षा और अध्ययन ऐसे लिखा हुआ है मैंने स्पेलिंग, ठीक है? बाय राजबीर सिंह लिख लोगे तो भी आ जाएगा, अकेला शिक्षा और अध्ययन लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये दोनों चैनल्स आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे है आपका, बाकी सब जगह स्किल IQ एजुकेशन और राजबीर सिंह मेरा पर्सनल अकाउंट्स, इन सबको फॉलो कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपके शिफ्ट्स होंगे उसमें, जैसे कि 9 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट्स में आपको मिलना होगा। कंबाइंड वीडियो देखने हैं, राजबीर सिंह ऑफिशियल मेरा अकाउंट है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर PDF चाहिए, PDF चाहिए तो मैंने बोल तो दिया, सब जगह आप स्किल IQ एजुकेशन सर्च कर लो, टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहाँ पे आपका PDF मैंने यहाँ तक का PDF डाल दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। बस तैयारी करते रहो, सपोर्ट करते रहो स्किल IQ एजुकेशन को।